अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडी वीकली राउंडअप। आज के इस राउंडअप में हम आपको इस वीक के मेन न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे। इस वीक हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट नज़र आया और मार्केट ने मोर देन 1500 पॉइंट्स लूज़ किए। इस बेयरिश सेंटिमेंट का जो मेन रीज़न बना वो पॉलिटिकल नॉइज़ थी। हमने देखा कि इस वीक पंजाब की असम्बली जो लास्ट वीक डिज़ोल्व हो गई थी और केपी की असम्बली जो इस वीक डिज़ोल्व हुई है वो मेन रीज़न बना। तो इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। उनको लगा कि भाई अब ये फेडरल गवर्नमेंट भी रहती है नहीं रहती है, नए इलेक्शंस और काफ़ी जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, ये मेन रीज़न बना बेयरिश सेंटिमेंट का। इसी के साथ हमने देखा कि आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन चल रही हैं वो फाइनल नहीं हो रही हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ ने अब मीटिंग भी कॉल करी हुई है और हो सकता है कि एक मिनी बजट विद इन फ्यू डेज़ और नेक्स्ट वीक में प्रेजेंट कर दिया जाए, जिसमें बातें हो रही हैं कि विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा बैंक्स के ऊपर। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है और पावर और गैस टैरिफ भी इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि ये कुछ कंडीशंस हैं जो मीट करना ज़रूरी है आईएमएफ का लोन लेने के लिए। मोर ओवर हमने इस वीक देखा कि एक रशियन डेलीगेशन भी जो है वो पाकिस्तान आया है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई हैं रशियन गवर्नमेंट की फॉर द एग्रीमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस। तो हो सकता है कि हमारी कोई डील्स फाइनलाइज हो जाएं डिस्काउंटेड प्राइजेस पे, जो हमें ऑयल और गैस डिस्काउंटेड प्राइजेस पे रशिया से मिल सके। इस वीक हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का जो मेन इंटरेस्ट नज़र आया वो ईएनपी सेक्टर में नज़र आया, जिसमें पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी और इन स्क्रिप्ट्स में काफ़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नज़र आए। इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो गैस का सर्कुलर डेट है वो बातें चल रही हैं कि उसको रिड्यूस किया जाएगा और एक हेफ्टी जो है वो डिविडेंड आ सकता है इन कंपनीज़ की तरफ से। तो इसी रीज़न की वजह से मेन वॉल्यूम्स इन स्क्रिप्ट्स में नज़र आए इस वीक। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो नेक्स्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ड्यू है, जो इन्वेस्टर्स काफ़ी वेट कर रहे हैं, जिसका मार्केट का कंसेंसस है कि 100 बेसिस पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएंगे। अगर इतने इंक्रीज़ होते हैं तो एक वॉलेटाइल सेशंस नज़र आएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। सेकेंडली, आईएमएफ के साथ जो डील है वो फाइनलाइज होना जल्द अज जल्द काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $5 बिलियन से भी नीचे आ गए हैं। इसी के साथ जो कंटिंजेंट कर दिया है मल्टीलैटरल रिलेशन ने, जैसे दुबई और सऊदीया के आईएमएफ से पैसे मिलेंगे तो फिर हम आपको रिजर्व्स और ये सारी चीज़ें फिर डिप्लॉय करेंगे। तो आईएमएफ के साथ जैसे ही डील फाइनलाइज हो जाती है तो हम फिर से देखेंगे कि मार्केट में एक बुलिश सेशंस नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीक मार्केट के अंदर मंदी का रुझान रहा और इस रिकॉर्डिंग के वक्त तक अगर हम देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 4.28% नेगेटिव रिटर्न पोस्ट करा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीक, और तकरीबन 1700 पॉइंट्स प्रीवियस वीक के मुकाबले में लूज़ करे हैं। इस वीक में इंडेक्स ने एक अपने इम्पॉर्टेंट नंबर जो कि 38,257 का है उसको लो के तौर पर जो है वो टेस्ट करा और वहाँ से हमने एक शॉर्ट टर्म रिकवरी इंडेक्स के अंदर होती हुई देखी। इस रिकवरी की वजह इंडेक्स का एक ओवरसोल्ड रीजन को टेस्ट करना था। रीडिंग्स हाईली ओवरसोल्ड रीजन के अंदर थी, जहाँ से एक पोटेंशियल बाउंस इंडेक्स के अंदर एक्सपेक्ट करा जा सकता था। करंट फॉर्मेशन के मुताबिक इंडेक्स के पास इस वक्त एक क्रिटिकल नंबर है 39,200 का, जो कि इंडेक्स को अपसाइड गेन करने के लिए एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लेवल 39,200 इंडेक्स अचीव कर लेता है विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स, तो हम इंडेक्स के अंदर फर्दर स्ट्रेंथ होती हुई देख सकते हैं, जो कि इंडेक्स को 40,500 के एरिया तक लेकर जा सकती है। अगर किसी भी सिनेरियो में 38,257 या 38,200 का लेवल मार्केट ऑन द डाउन साइड ब्रेक करती है, तो फिर उस सिनेरियो में इंडेक्स के ऊपर सेलिंग प्रेशर इन्हांस हो सकता है, जो कि इंडेक्स को 37,500 और 37,300 के रीजन तक डिक्लाइन का शिकार करवा सकता है। इंडेक्स इस वक्त अगर हम देखें तो अपने माइनर और मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट्स के मुताबिक। और अगर हम ये देखें मोमेंटम इंडिकेटर्स के बनिस्बत से अगर हम इंडेक्स को देखें तो करंटली इंडेक्स जो है वो इस वक्त एक बेरिश स्टांस क्रिएट करा हुआ है। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक्स में हमने देखा कि ईएनपी सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है
और उसके अंदर एक रैली भी आई है, और उस रैली के बाद हमने ये देखा कि ईएनपी सेक्टर के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, और करंटली ईएनपी सेक्टर जो है वो दोबारा से एक अच्छी पोजीशन या स्ट्रेंथ पोजीशन जो है वो अपनी बनाकर रखा हुआ है। सो अगर ईएनपी सेक्टर के अंदर जैसे कि ओजीडीसी है, पीपीएल है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, इनमें अगर डिप आती है तो वो बेहतर ऑप्शन होगा एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स का जायज़ा लेते हुए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर एसएनजीपी और एसएसजीसी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर रही, और अगर इनके अंदर कोई डिप आती है तो वो अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए, और एसएसजीसी और एसएनजीपी के अंदर पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए डिप्स पर। फर्टिलाइज़र सेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में एंग्रो फर्ड और इसके अलावा एंग्रो कॉरपोरेशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव एरियाज़ के पास इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, और इनके अंदर भी पोजीशंस को इस वक्त क्रिएट करना, पोजीशंस को बिल्ड करना बेहतर साबित हो सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।